हेलो बच्चों, क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड पॉलिनोमियल। पार्ट 6 तक वीडियो लेक्चर्स देखे, ठीक है। आज 7 पार्ट देख रहे हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो एक्सरसाइज है 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था कि मेक द पॉलिनोमियल इफ यू हैव टू गिवन द टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप लोगों को 2.2 एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने निकाली होगी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पे, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो आप सब बच्चे ने सोल्व कर लिया। वहाँ पे कुछ करना नहीं था, वहाँ पे तो जीरोस फाइंड करने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे 6 के 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। Before we start the question number 2, let us try to recall the all topic which are related with the question number 2. Then हमने ये देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी, ठीक है। मैं पहले इक्वेशन बोला फिर मैंने पॉलिनोमियल बोल दिया, ऐसा क्या किया मैंने? देखिए, मतलब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, पॉलिनोमियल है ना, जनरली वो पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो भी होगा वो बड़ा सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का होगा जो पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करेगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे एक्स ही होगा, ठीक है। एक्स के अलावा जितने भी है वो सारे क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे, कोई रियल वैल्यू होंगी। जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि mx² प्लस 8m, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी बोला था कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा है, दैट्स वाई। तो फिर कोई बच्चा ऐसा सोचे कि सर ये एम भी मेरे लिए वेरिएबल है, एम भी वेरिएबल है, तो एम वेरिएबल नहीं है, एम कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा है। अगर पी ऑफ एम लिखते ना, तो फिर एम वेरिएबल हो जाता, एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाती। अच्छा, मतलब वेरिएबल है कि नहीं वो मुझे यहाँ से ही पता चल जाता है, ये पॉलिनोमियल था, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्वेशन मतलब आप ये समझिए कि इक्वल टू समथिंग एन इक्वल टू समथिंग। अगर ऐसी बात होती है जैसे कि मैं अगर लिखूँ 5x + 2 = 0, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक इक्वेशन बन गया कि 5x + 2 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो रही है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं ऐसा लिखूँ कि 7x² + 8x = 9, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड जितनी इक्वल हो रही है, ठीक है, इसको इक्वेशन बोलते हैं। जबकि पी ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, पी ऑफ एम इक्वल टू समथिंग अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो वो पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखूँ तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं ऐसा लिखूँ ax² + bx + c = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। समझ में आ रही है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जबकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपको पता है कि a, b एंड c बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, एक ये कंडीशन, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी लीडिंग कोफिशिएंट कदापि 0 होना चाहिए नहीं। ये बहुत बार मैंने ये बातें बोली है, बार बार इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को ये याद रह जाए। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है, इसके सम ऑफ जीरो जो होते हैं, इसके सम ऑफ जीरो जो होते हैं, ठीक है बच्चों, इसको मैं अल्फा एंड बीटा कहूंगा। पहले तो अल्फा बीटा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ या तो ऐसे क्रिएट होगा या तो ऐसे क्रिएट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो आज नहीं तो कल आप जिस दिन भी बनाओगे वो क्या बनेगा बच्चा? अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। और अपवर्ड पैराबोला का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को वो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा या तो वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को या तो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा या तो फिर वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो ऐसे देखिए ये एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, या तो फिर वो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, मैं कहता हूँ, या इस टाइप से बनेगा, ठीक है, हवा में बनेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके जीरो या तो दो होते हैं या तो एक होता है या तो फिर जीरो होता ही नहीं है, ठीक है। कोई अगर ऐसा कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके मैंने 3 जीरो फाइंड कर दिए, तो ये बड़ी गलत बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 ही जीरो होते हैं, या तो 2 से कम होता है या तो 2 होता है, मैक्सिमम 2 के अलावा ज्यादा होता नहीं है। अब ये जो दो पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो तो होते हैं, ठीक है। ये जो 2 जीरो थे ना, इसको मैंने कह दिया एक को अल्फा और दूसरे को कह दिया बीटा,
कि अल्फा यानी अल्फा इक्वल टू मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, बीटा इक्वल टू मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी बच्चों। या अल्फा और बीटा की मुझे जो रियल वैल्यू मिली उसको मैं जब एक्स की जगह पे रखूंगा तो मुझे 0 मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये जो मेरा अल्फा और बीटा है वो मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 है। अब ये जो मैंने देखा अल्फा और बीटा, पता चल गया कि अल्फा और बीटा तो कुछ नहीं है, बस पॉलिनोमियल के 0 है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा करो, यानी इस पॉलिनोमियल के मैंने ये जो दो जीरोस फाइंड किए थे, कैसे फाइंड किए थे, फैक्टराइजेशन निकाल कर आप फाइंड कर सकते हो। तो अल्फा और बीटा का मैंने ये जो दो जीरोस फाइंड किए थे उसका अगर मैं सम करूं, यानी अगर इसका ऐड करूं, तो इसको कहते हैं सम ऑफ जीरो। इसको क्या कहेंगे हम, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और अगर यही दो जीरोस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अल्फा इंटू बीटा करूं, तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक बात ध्यान में रहे, ये दोनों बातें किसके लिए किसके लिए ये मैं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही बात हो रही है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिलेगा माइनस बी बाई ए से, माइनस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सॉरी माइनस बी की जगह पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए की जगह पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो मुझे सी बाई ए से मिलता है। सी बाई ए का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये दो बेसिक थिंग्स हमें याद रखनी थी। अब हमारे सामने क्वेश्चंस आएगा कि अगर आप लोगों को अब तक क्वेश्चन हमने 2.2 एक्सरसाइज जो किया तो उसमें क्वेश्चन कैसा आया था बच्चों, कि पहला क्वेश्चन ऐसा था कि आप लोगों को ये फॉर्म दिया होता था, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये फॉर्म दिया होता था और आपको ये और ये फाइंड करना होता था। बात पकड़ में आई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिया होता है गिवन डेटा में, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में देते हैं, आप लोगों को माइनस बी बाई ए और सी बाई ए फाइंड करके देना होता था। यानी कि आपको दो जीरोस भी फाइंड करने थे और वो जो दो जीरोस थे उसका सम बनाना था और प्रोडक्ट बनाना था। ये आप अगर अगर कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें उल्टा काम करना है। क्वेश्चन में हमें ये नहीं देंगे, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डेटा में ये होगा, ये दोनों थिंग्स है ना, ये दोनों थिंग्स, ये फर्स्ट थिंग एंड ये सेकंड थिंग, ये मुझे गिवन डेटा में दिया होगा और यहां से मुझे ये बताना है कि अगर ये दोनों कोई भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरो मुझे गिवन डेटा में है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मुझे क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे ये बताना होगा कि वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे उल्टा काम करना है, मुझे उल्टी बातें करनी है यहाँ पे। तो वो कैसा, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एंड बिलीव मी 2-2 मार्क्स में ये हमारा सेक्शन जो बी होता है माफ कीजिएगा, सेक्शन जो बी होता है ना, आप क्लास 10th का जब पेपर देंगे, हम भी स्कूल में बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। तो आप लोग जब इसका पेपर देंगे तो वहां पे सेक्शन बी में सबसे ज्यादा सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। और वो 2 मार्क्स में दिखता ही है, हर 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 बार हर साल में ये क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का। तो चलो देखते हैं ये क्या है, ठीक है। मुझे ये गिवन डेटा होगा और ये मुझे बनाना है, यहाँ पे उल्टा काम करना है। बिफोर वी स्टार्ट द होल थिंग, लेट अस स्टार्ट द डाउट। आप लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेजे थे, मैंने जो हमारा जो एक डीपीपी मैंने भेजा था ना इस क्वेश्चन के रिलेटेड, जो आप लोगों को नोटबुक 2 में लिखना था। बच्चों नोटबुक 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक लिबरल, आप उसको लिबरल मत लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनल टाइम पे पता चलेगा, जब आपके सामने बोर्ड की एग्जाम आ जाएगी, 1 मंथ का टाइम रहेगा आपके पास, तब आपको पता चलेगा कि ये नोटबुक 2 का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों, बहुत बच्चों ने मुझे डाउट भेजा था अपना व्हाट्सएप में, ठीक है। मैं उसका क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन जो 12th वाला है, मैंने जो पीडीएफ सेंड की थी वहां से मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है, आप लोगों को ये पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12th है जो हमारे पीडीएफ में था। 12th वाला क्वेश्चन, टेल अस इफ द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ पॉलिनोमियल p of x equal to x square minus 7x plus k are such that अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द k। सीबीएसई 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है बच्चों। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना, आप लोगों को ट्रबलिंग नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है कि क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगर सोल्व नहीं होता देन डोंट वरी, आप स्किप कर सकते हो, पर पहले क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तो दे दो, अच्छे से धीरे धीरे रीड करो कि इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ पॉलिनोमियल, यानी मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका जो जीरोस है वो अल्फा एंड बीटा है। अब यहाँ से ही बात पकड़ में आ गई बच्चों, देखिए कि अल्फा और बीटा अगर किसी के जीरोस होते हैं तो डेफिनेटली वो आगे
अगर मैं यहाँ पे हाथ ढक दूं ना, फिर भी मुझे पता चल जाएगा पोलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात होगी। अल्फा और बीटा दो जीरोस होते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अलावा किसी के पास भी दो जीरो नहीं होते। दैट मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, यानी अल्फा एंड बीटा जिसके जीरोस है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के वाला पोलिनोमियल है। यानी अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी जिसका नाम है अल्फा। इस पोलिनोमियल को वापस में फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे दूसरी भी वैल्यू मिलेगी बीटा, ठीक है, कोई ना कोई रियल वैल्यू जो बीटा होगी। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि इस पोलिनोमियल के जो दो जीरोस है उसमें से एक जीरो को अल्फा कहा है, एक जीरो को बीटा कहा है। आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दिस इज नथिंग बट रिलेशन गिवन, लुक, ठीक है, ये मुझे एक रिलेशन दे दिया। यानी इस पोलिनोमियल जो है, इस पोलिनोमियल का जिस दिन मैंने फैक्टराइजेशन किया बच्चों, तो अल्फा और बीटा मुझे दो जीरोस मिलेंगे। अब ये दो जीरोस के बीच में रिलेशन कैसा है कि अगर अल्फा में से मैं बीटा को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 1 मिलेगा। ये एक दूसरा केस दे दिया, एक पहला केस दे दिया, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में आपको फाइंड करना है कि के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमें 3 मेथड्स याद रखनी है। अगर मुझे पोलिनोमियल दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मेरे पास है, ये देखिए अल्फा और बीटा तो मेरे पास है, मैंने कुछ नहीं किया, ये इसका मैंने सम किया। अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट इट इज ए सम ऑफ जीरो। कैसे मिलता है भाई ये सम ऑफ जीरो? ये तो मिलता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे लिख कर दे दूं कि ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी -7 और सी की वैल्यू होगी के। अभी भी आप लोगों को पता नहीं है कि ये ए, बी और सी मैंने कहाँ से ढूंढ कर लिखे, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को वापस पार्ट 1 से लेकर अभी तक के वीडियो लेक्चर देखने होंगे, क्योंकि ये बड़ी सिंपल मैटर है। A1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, B -7 यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, C इक्वल टू के यानी ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये जो मैंने P ऑफ एक्स के अंडर ब्लू लाइन लिखी, अंडरलाइन की है ना, मैंने यहाँ से A, B, C की वैल्यू पिकअप की है। ओके, ये तो आप भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े तो बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते थे सम ऑफ जीरो। क्या मिलता था सम ऑफ जीरो? माइनस बी बाई ए से, ठीक है। चलो एक ये कहानी मेरे पास है। दूसरी, मुझे गिवन डेटा में एक रिलेशन दिया है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये तो मुझे गिवन है, ठीक है, ये तो मुझे गिवन डेटा में ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अल्फा प्लस बीटा था और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये 3 बातें मैं जानता हूँ। अल्फा प्लस बीटा को दुनिया माइनस बी बाई ए बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा जिसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसको दुनिया सी बाई ए से जानता है। तो और ये तो मुझे गिवन डेटा में है। अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, माइनस बी का मतलब हुआ बी की वैल्यू -7 है। अगर मैं यहाँ पे -7 पुट कर दूं तो माइनस माइनस प्लस, दैट इट्स बिकम 7, ए की वैल्यू 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिला, देखिए 7/1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नथिंग बट 7। कैसे मैं लिख सकता हूँ? हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये मुझे गिवन डेटा में है, और अल्फा इंटू बीटा ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए है, सी यानी के, तो मैं के पुट करूंगा, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा। तो सीधे सीधे ऐसा कह सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। देखिए मेरे पास 1, 2 एंड 3, ये 3 केस मेरे पास जनरेट हो गए। अब यहाँ से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आप यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा 7 है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, यानी कोई दो वैल्यू ऐसी है जिसका सम 7 हो रहा है और कोई दो वैल्यू ऐसी है जिसका डिफरेंस 1 मिल रहा है। तो वो दोनों वैल्यू कौन सी होगी? किया है ना आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है, 9th स्टैंडर्ड में किया है कि भाई दो वैल्यूज है उसका अगर सम किया जाए तो वो 7 है, और वही दो वैल्यू का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो 1 होता है। तो वो दोनों वैल्यू कौन सी है? फिर आप लिखते थे सपोज करो कि वो दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू x होगी और दूसरी वैल्यू y होगी। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल में। छोड़ो बात को, हम अगर वो आपको याद नहीं है तो दूसरी मेथड से भी इसको हम हैंडल कर सकते हैं। आपको वीडियो पॉज करके ये लिखना है तो लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब देख बच्चा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, और अल्फा बीटा के मिला, ये मुझे अभी मिला। देखिए बच्चों,
अल्फा प्लस बीटा 7 है और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा के कौन है भाई। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 होता है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा इक्वल टू 7 माइनस बीटा लिख सकता हूँ। अब ये जो अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड की है ना, फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने पर्टिकुलर सेल्स अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दी। देखिए 7 माइनस बीटा जितना होगा, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए इक्वेशन 2 के अंदर, तो इक्वेशन 2 में मुझे जहाँ पे भी अल्फा दिखेगा वहाँ पे मैं चेंजेस कर दूंगा, क्योंकि अब तो मुझे पता है भाई कि जहाँ पे अल्फा है इक्वल टू 7 माइनस बीटा रखना है। तो यहाँ पे अल्फा दिखा देखो, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 7 माइनस बीटा। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आ गई, फिर माइनस था तो माइनस बीटा, देन बीटा इक्वल टू 1 तो 1। लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, देन 7 माइनस बीटा अगेन इक्वल टू 1। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 7 माइनस, एक बार माइनस बीटा, दूसरी बार माइनस बीटा, दोनों के पास नेगेटिव सिंबल, तो ये तो ऐड होगा और ये 2 टाइम बीटा बनेगा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, कहाँ सिंप्लीफाई करें, इस साइड पे सिंप्लीफाई कर देते। ठीक है, यहाँ से मैं इस साइड पे आ रहा हूँ, तो ये देखिए 7 माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम बीटा होगा। मैंने क्या किया, -2 बीटा को मैंने इस साइड पे ट्रांसफर कर दिया, जबकि ये इस साइड पे जो 1 था इसको मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे बुला लिया, तो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और -2 बीटा जो नेगेटिव था वो उस साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया। तो 7 में से अगर एक की कमी होगी तो ये होगा 6 इक्वल टू 2 टाइम बीटा। तो आप ही अब सोचो कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी। बीटा की वैल्यू होगी 2 होगा डिवाइड में, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इट्स गिविंग 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा आपका 3। ठीक है, यानी आप लोगों को बीटा की वैल्यू मिली 3। देखिए बीटा की वैल्यू 3 मिल गई। अगर बीटा की वैल्यू 3 है, अब या तो आप यहाँ पे देखिए या तो यहाँ पे देखिए, अगर बीटा की वैल्यू 3 है तो अल्फा कितना होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, दो वैल्यू ऐसी थी जिसका सम 7 हो रहा है। अब एक कह रहा है कि मैं 3 हूँ, ये कह रहा है कि मैं 3 हूँ, तो 7 बनने के लिए इसको कितना बनना पड़ेगा सोचो। अगर बीटा की वैल्यू 3 है तो 7 बनने के लिए अल्फा कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 5 6 एंड 7, तो ये 4 होगा और ये बीटा 3 होगा। आप 10th में, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से जल्दी कर रहा हूँ, वरना मैं एक स्टेप लिखा कर हुए आपको दिखा सकता था कि अल्फा की वैल्यू आपको 4 मिली, क्योंकि आप यहाँ पे 3 रख दो, फिर 3 इस साइड पे जाएगा तो 7 माइनस 3 होगा, तो भी आपको 4 मिलेगा। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई बच्चों 3, जबकि बीटा की वैल्यू मिल गई मुझे, बीटा की वैल्यू मिल गई मुझे, अरे क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। बीटा है 3 अपना और अल्फा है अपना 4। और के की वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है, देखिए अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन। तो आपके सामने अब क्वेश्चन पूरा हो गया कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू मिल गई 12 यानी 12। दिस इज नथिंग बट योर आंसर। डन बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपका है 14th वाला डाउट जो था पीडीएफ में। ठीक है, वहां पे आपको अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब को इवोल्यूट करना था। अगर आपको ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर दीजिए, तो वो भी सम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता देन ओके, मैं वापस उसको डाउट सोल्व करा दूंगा। वैसे भी 18 मिनट हमारा लेक्चर हो गया है, आगे बढ़े, वरना हमारा जो टॉपिक है वो बाकी बच जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, एक्सरसाइज 2.2 निकाल लीजिए, वीडियो पॉज करके पेज नंबर 33 पे आ जाओ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको कहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे साथ रीड करते जाइए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, आप लोगों को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली आपको गिवन है, किसका, क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है 1/4 -1। तो देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले लिखा होगा वो सम होगा, दूसरा लिखा होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। तो यहाँ पे पहला कौन है 1/4 है, तो मुझे पता चल गया कि 1/4 इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस है कितना है 1/4, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4। एक आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, वो कितना है -1 है, देखा आपने। सम ऑफ जीरोस दे दिया आपको 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया -1। अब मैं ये दोनों की हेल्प से आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है, बिलीव मी बहुत सिंपल है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस को तो आप अल्फा प्लस बीटा बोलते थे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 कहते थे, याद है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -b/a से मिलती थी, ये भी आपको पता है। तो अल्फा प्लस बीटा के नीचे मैंने -b/a इक्वल टू 1/4, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अल्फा इंटू बीटा को हम c/a से रिप्रेजेंट करते थे और इसकी वैल्यू हो गई -1। अब -1 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, तो क्या कोई गलती हुई? कोई गलती नहीं हुई। और आपको ऐसा करना है, मान लो कि कल सुबह अगर c/a की वैल्यू 7 मिले तो आप 7/1 लिख सकते हो, पर 1/7 नहीं कर सकते। 1/7 में और 7/1 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हमें हमारा जो गिवन डेटा है वो एज इट इज रहना चाहिए। तो -1 है तो -1 के नीचे 1 कर दिया, तो कोई बड़ा यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। आगे -b/a इक्वल टू 1/4, c/a इक्वल टू -1/1, इतना तो आप कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में भी आया होगा। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अल्फा प्लस बीटा 1/4 था, क्योंकि सम ऑफ जीरोस मैंने लिखा था इसलिए अल्फा प्लस बीटा का यूज किया। अल्फा प्लस बीटा को मैं -b/a से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मुझे पता था, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख लिया और 1/4 ऐसा ही चलता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे देख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, उसको c/a से रिप्रेजेंट करते हैं और -1 जो है वो ऐसा ही चलता गया। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, जबकि यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर था -1, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर भी लगाने के लिए, डिनोमिनेटर में हम ज्यादा से ज्यादा 1 पुट कर सकते हैं, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं चलती, 1 ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इस स्टेप पे आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद, पेपर में भी नोटबुक में भी कहीं भी आप सोल्व कर रहे हो, यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। रिमेंबर अगेन स्पीक, यहाँ पे आप लोगों को आने के बाद आपको डिनोमिनेटर ही चेक करना है, न्यूमरेटर को जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करो, तो एक डिनोमिनेटर कह रहा है कि a की वैल्यू 4 है, दूसरा डिनोमिनेटर कह रहा है कि a की वैल्यू 1 है। बात समझ में आ रही है? एक कह रहा है a की वैल्यू 4 है, दूसरा कह रहा है कि a की वैल्यू 1 है। और हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। समझ में आ रही है बात? हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब सेम कैसे बनेंगे? यहाँ पे तो 1 नहीं बन सकता, क्योंकि 4 के पास कोई भी एक ऐसा नंबर है जो आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आप लोगों को 1 मिलेगा। नो, एक भी नंबर ऐसा नहीं है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 नहीं मिलता, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो मैं डिनोमिनेटर में अगर उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिल सकता है, ठीक है। वो नंबर है 4। इसका कोई रूल्स, कोई इक्वेशन नहीं है, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 4 करना होता है, ये आप बात जानते हो। तो अब c/a क्या हो गया? अब c/a हो गया आप लोगों का -4 डिवाइडेड बाई 4। देखिए 4 1 जा 4, a की वैल्यू हो गई 4। अब यहाँ पे देखिए b/a क्या आया? b/a मिला -1/4। अब ये माइनस कहाँ से आया भाई? क्योंकि b/a पॉजिटिव था और ये इस माइनस, अगर आप चाहो तो इसको दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 1 को मल्टीप्लाई किया, चाहो तो आप लिखो, चाहो तो आप ना लिखो, आपको तो डिनोमिनेटर सेम करना था और वो भाई हो गया। देखिए माइनस इसको दे दिया तो ये हो गया -1/4, ये -4/4। तो अब देखिए a सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, यस, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। बस
यहाँ तक आने के बाद आपका क्वेश्चन 95% फिनिश हो गया, समझिए। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको ए, बी और सी तीनों की वैल्यू पता चल गई। मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या मिली, देखिए यहाँ पे से ए की वैल्यू क्या मिली, आप इसको और इसको, ये दोनों भाई साहब को देखिए, ए की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अरे भाई यहाँ पे देखिए सीधा सीधा, ठीक है। तो ए की वैल्यू मिली 4, बी की वैल्यू क्या मिली -1, बी की वैल्यू मिली -1, और सी की वैल्यू क्या मिली बच्चों, सी की वैल्यू मिली आप लोगों को -4, सी की वैल्यू मिली -4। तो देखिए ए, बी और सी मुझे मिल गया। बस अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगर आपको वीडियो पॉज करके ये लिखना है तो लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो एबीसी मिलने के बाद, ठीक है, एबीसी मिलने के बाद अगर मैं लिखूं कि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा था। तो चलो ए बी सी तो हमारे पास है ही, बस पुट कर देते हैं। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए की जगह पे 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे -1 एक्स वैसा का वैसा प्लस सी की जगह पे आएगा -4। देखिए मैंने यहाँ से वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू, बच्चों ये तो आपको याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था और इसीलिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई किया। तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वन जा एक्स प्लस माइनस माइनस 4 वन जा 4। अच्छा यहाँ 4 ही है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट हो गया। यानी 1/4 और -1 ये अगर किसी के 0 होंगे तो वो यही पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का पॉलिनोमियल हो गया, ये है आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है, फिर बाकी के सारे सम आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है रूट में 2 1/3, यानी ये भाई साहब है सम ऑफ 0, ये है प्रोडक्ट ऑफ 0। बस अब तो आप लोगों को पता चल गया क्या करना है, ठीक है। सम ऑफ 0 को मैं कहता हूँ, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। पहली बार सम ऑफ 0 इक्वल टू √2, फिर उसके नीचे ये अल्फा प्लस बीटा, फिर ये बहुत सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको जरूर लिखना है, पर यहाँ पे मैं जल्दी करूंगा थोड़ा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 से रिस्पेक्टिवली मुझे ये और ये दिया है। तो √2 इज नथिंग बट व्हाट, ये तो सम ऑफ 0 है, तो इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ 0 को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। ये हो गया √2, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 से अल्फा इंटू बीटा, ये है 1/3। तो चलो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या कहूंगा बच्चों, -b/a इक्वल टू √2। देखिए अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या रख सकते हैं हम, सोचिए। कोई बच्चा 2 रखेगा, कोई 3 रखेगा, तो वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहा है। हमें तो 1 रखना है भाई, ठीक है। ओके, तो -b/a इक्वल टू √2/1। तो b की वैल्यू क्या मिली, b/a की वैल्यू क्या मिली, ये माइनस इसको दे देगा, तो ये होगा √2/1। अच्छा मान लो अगर मुझे -b/a ऐसे मिलता, -√2/1 मिलता, तो फिर क्या होता, तो b/a इक्वल टू सिर्फ √2/1 होता है, हाँ, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाता है। चलो आ जाओ इस साइड पे, b/a इक्वल टू -√2/1। चलो यहाँ पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको तो c/a स्पीक करते हैं हम, c/a इक्वल टू 1/3। तो c/a इक्वल टू जब 1/3 है यहाँ पे, और यहाँ पे b/a इक्वल टू -√2/1 है, और हमें अब क्या चेक करना है बच्चों, डिनोमिनेटर को चेक करना है। तो क्या a की वैल्यू यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ये भाई साहब a की वैल्यू 3 दिखा रहा है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों साइड पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 को मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 के पास ऐसी कोई नंबर नहीं है कि मैं 3 के साथ, आप सोचो कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि 1 हो जाए, सोचो, ठीक है। आप कहेंगे सर 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 कट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1/3। ये आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पर आंसर सेम मिलेगा। पर ये थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप होगा, इससे अच्छा है यहाँ पे आप देख लीजिए। 1 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इस 1 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर भी 3 दे दीजिए। तो b/a क्या मिला, थोड़ा ऊपर, b/a क्या आया आप लोगों को, माइनस, ऐसा नहीं होता कि 3 2 जा 6, ये तभी होगा जब अगर ये रूट के अंदर होगा, तो ये रूट के अंदर नहीं है, तो ये आगे आ जाएगा और √2 पीछे हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लीजिए C/A तो हमारे पास है ही 1/3, तो A अब सेम हो गया, यहाँ पे भी A की वैल्यू 3, यहाँ पे भी A की वैल्यू 3, सो लेट अस राइट डाउन द वैल्यू ऑफ A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। A आई गेटिंग A कितना, A मुझे मिला 3, B कितना मिला, B सोचिए -3√2, और C कितना मिला, 1 मिला। चलो A B C अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम हमारा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बड़ा सिंपल कहानी है। अच्छा, आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, आई होप। ओके, नाउ हम क्या लिखेंगे, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is p of x equal to ax square plus bx plus c। पूरी दुनिया जानती है a की वैल्यू 3 है, चलो पुट कर दो 3x स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू √3/2 है तो √3/2, x वैसा का वैसा, प्लस c की वैल्यू 1 है तो आगे बढ़े 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 माइनस √2x माइनस 3√2x सॉरी प्लस 1 इक्वल टू p ऑफ x। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ जीरोस √2 होगा और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 के अनदर क्वेश्चन आप होमवर्क में टेक कर लीजिए। और मैंने जो आपको पीडीएफ सेंड की थी, बहुत कई बच्चे ऐसे हैं जिसने अभी तक पीडीएफ को देखा भी नहीं होगा, तो भाई पीडीएफ आप सोल्व कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, इनमें से तो आएंगे पर वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा वहां पे भी आप ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन आपको अभी भी तक पीडीएफ मैंने जो 2.1 सेंड किया था उसमें जिसको क्वेश्चन नहीं आया, डाउट में है, वो आप क्वेश्चन मुझे उसकी फोटो निकाल कर आप व्हाट्सएप थ्रू भेज सकते हो, आपका डाउट वीडियो लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करते लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कीजिए। इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा जो सम्स है नोटबुक 2 में लिखने का, वो मैं वापस आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक्सरसाइज 2.2 को नोटबुक 1 में बनानी है। हम इस 10th स्टैंडर्ड के इस साल में हम 2 नोटबुक बनाते हैं, नोटबुक 1 एंड नोटबुक 2, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसको नोटबुक 2 में सॉरी नोटबुक 1 में लिखना है। ठीक है, ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।